नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे नंबर 130 बना खून का प्यासा। 50 बकरियों के झुंड को रौंद कर भागते हुए भोजपुरी टोल प्लाजा से एक ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे नंबर 130 बना खून का प्यासा। एक बार फिर नेशनल हाईवे नंबर 130 ने ली 11 बकरियों की बलि। जी हां, आपको बता दें कि रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे नंबर 130 खून का प्यासा बना हुआ है। लगातार यहां पर बड़े बड़े हादसे मवेशियों से जुड़े हुए होते रहते हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों सरगांव क्षेत्र में रोड पार करते वक्त 50 बकरियों को रौंदते एक ट्रक 11 बकरियों की बलि ले ली। इस दौरान 11 बकरियों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। खबर के अनुसार सरगांव निवासी यूसुफ खान 50 वर्षों से बकरियां पाल रहे हैं, जिनका पुत्र 15 सालों से बकरी चराने रोज खाली मैदान ले जाता है। रोज की तरह लगभग 50 बकरियों को 3 चरवाहे नेशनल हाईवे रोड से पार करवा रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार ट्रक ने कुल 19 बकरियों को रौंदते हुए अपनी कुशल ड्राइवरी का परिचय दिया। इस दौरान आपको बता दें कि 11 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 8 बकरियां चोटिल हैं। तुरंत इलाज न मिलने की स्थिति में कुछ बकरियां गंभीर स्थिति में बताई जा रही हैं। साथ ही चरवाहे को भी तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसका प्राथमिक उपचार भी जारी है। 11 बकरी, बहुत सारे 4-5 जो बकरियां थी वो पूरी तरह से मतलब रफ्तार थी, उससे कुछ नहीं था। जो अंदर के जो भी इंटरनल आर्गन होते थे कुछ नहीं था। और क्या कुछ बकरियां प्रेग्नेंट थी उसमें से? हाँ, बकरियां कितने बकरियां प्रेग्नेंट थी? यहाँ पे हम लोग जो देखे उसमें 3 जी, मतलब वो जस्ट प्रेग्नेंट हुई थी एक बकरी। एक एक बकरी में लगभग वो 2 से 2.5 मंथ के जी, फीचर्स थे। जी। और बाकी बकरी भी प्रेग्नेंट बताई गई, मगर क्योंकि उनके वो पूरा रफ्तार थी, उसके वो इंटेस्टाइनल जो मटेरियल होता है मतलब उनका था ही जी। नहीं, तो उससे हम लोग नहीं कर पाते। और जिन बकरियों का एक्सीडेंट हुआ, कौन सी नस्ल की बकरियां थी? इसमें जमुनापरी के थे, बीटल थी, तोतापरी थी और गुलाबी पत्ते मतलब हाइब्रिड नस्ल के हैं। सभी बकरियां सरगांव के ही थे, जिसको दिन भर चारा चराने खुले मैदान की तरफ ले जाया गया था। रोज की तरह वापस घर 5 से 6 बजे के बीच में लाया जा रहा था। 3 चरवाहे रोड पर खड़े होकर सभी बकरियों को रोड से पार करवा रहे थे। तभी अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार से आते हुए दिखाई दिया, जिसका ड्राइवर फोन पर किसी से बात कर रहा था। तीनों चरवाहों के चिल्लाने पर भी उसको ध्यान नहीं आया और रोड के किनारे साइड पर बकरियों की झुंड पर गाड़ी चढ़ा दिया। आपको बता दें कि इस घटना के दौरान एक चरवाहे को भी अपने चपेट में ले लिया। वहां के कुछ लोगों और चरवाहे के चिल्लाने के बाद भी ट्रक ड्राइवर तेज रफ्तार से भोजपुरी टोल प्लाजा पार करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान रसीद भी कटवा चुका था, जिसका कुछ लोगों ने पीछा कर भोजपुरी टोल प्लाजा में पकड़ लिया और इसकी तत्काल सूचना सरगांव पुलिस को दिया गया। इस दौरान तत्काल सूचना पाकर मौके पहुंची सरगांव पुलिस द्वारा ट्रक ड्राइवर और ट्रक को थाना सरगांव लाकर उसके ऊपर पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है। खास बात यह है कि शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच दुर्घटना हुई है, जिसकी जानकारी पशु विभाग को तत्काल दे दिया गया था, लेकिन पशु विभाग की कोई भी टीम वहां पर घायलों का इलाज करने नहीं पहुंचा, जिसे दूसरे दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच 11 मृत बकरियों का पोस्टमार्टम कराकर घायल 8 बकरियों का निरीक्षण 12 बजे के आसपास किया गया। बकरी मालिक से मिली जानकारी के अनुसार पशु विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के घोर लापरवाही के चलते तत्काल इलाज नहीं होने से 2 बकरियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बारे में तो मुझे जानकारी क्या साहब के थ्रू मिली। लगभग रात को 7:15 से 7:30 के बीच, तो अभी स्ट्राइक में हूँ और रात का भी है, तो पीएम तो कल सुबह हो पाएगा। तो इसलिए आज हम लोग सुबह पीएम करने के लिए, एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ पथरिया ब्लॉक में हम लोग 4 VS हैं, तो इसमें से 3 VS हम लोग स्ट्राइक में है। हमारी एक VS ये अमोरा में पोस्टेड है। मैडम, ट्रीटमेंट के बारे में तो मेरी जानकारी नहीं था। पीएम की बस जानकारी थी कि इतने बकरियों को पीएम करना। घायल के बारे में मुझे जानकारी नहीं बताया गया ना जी। घायल के बारे में मुझे जानकारी नहीं था। तो घायल बकरियों की क्या स्थिति अभी? घायल बकरियों की अभी जाके हम लोग अभी मुलाहिजा करेंगे। जी। मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी मिली बाद में, मतलब रात के करीब वो 8-9 बजे के बाद
खास बात यह भी है कि उपस्थित पशु चिकित्सालय के अधिकारी और कर्मचारियों की घोर लापरवाही तब देखा गया कि 11 बकरियों के पोस्टमार्टम कर 8 बकरियों का निरीक्षण किया गया, लेकिन दूसरे दिन भी देर रात तक घायल बकरियों का किसी भी प्रकार का इलाज नहीं किया गया। इससे साफ कहा जा सकता है कि पशु चिकित्सालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बाकी 8 बकरियों के मरने का इंतजार है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि सभी बकरियां उच्च नस्ल के सिरोही, सोजत, गुलाबी और जमुनापाली बकरियां हैं, जिसकी जानकारी पशु विभाग के उपस्थित डॉक्टरों ने ही दी है। हमको दिख गए कहीं पे एक्सीडेंट है या किसी के थ्रू पता चलता है, सूचना मिलती है कि यहाँ अमुक स्थान पे पशु का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके साथ हम लोग जाके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी ऐसा कुछ विशेष व्यवस्था नहीं। 8/22 को प्रार्थी दिलशाद खान रिपोर्ट दर्ज कराया है कि यह अपनी करीब 50 नग बकरी को मैदान तरफ से चराकर वापस घर लाते समय नेशनल हाईवे तिराहा स्कूल के पीछे तिराहे में पहुंचे थे। उसी समय रायपुर तरफ से ट्रक क्रमांक CG04J5301 के चालक द्वारा वाहन को तेज गति से चलाते हुए आया और बकरी को ऊपर चढ़ा दिया वाहन, जिससे करीब 11 बकरी मृत्यु हो गई है और 8 बकरी घायल है। घायलों का पशु चिकित्सालय में इलाज कराया गया है और आरोपी के खिलाफ धारा 429 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सरगांव से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।